भगवान ने सोचा कि इस समय यदि इन ऋषियों को मैं कोई उत्तर देता हूं तो एक बात कहूंगा, दूसरे को मान्य होगा तो लेकिन बुरा लगेगा, क्योंकि यहां पर 3 प्रकार की मान्यता वाले ऋषि बैठे हुए हैं। एक वे हैं जो ईश्वर का अपने आप को अंश मानते हैं, एक वे हैं जो ईश्वर जीव और जगत को अलग अलग मानते हैं, एक वे हैं जो ईश्वर जीव और जगत को ईश्वर से अभिन्न मानते हैं। तो किसका समर्थन किया जाए? एक का समर्थन करने पर दूसरे को होगा कि मेरी मान्यता गलत सिद्ध हो गई। ठीक है, बुरा लगेगा, कहे भले न कुछ। भगवान ने तुरंत हनुमान जी की तरफ दृष्टि दी, कहा हनुमान, कहां प्रभु? कहा कि तुम ये बताओ कि मेरा तुम्हारा क्या संबंध है? हनुमान जीव है, भगवान राम ईश्वर है। भगवान राम ने पूछा हमारा तुम्हारा क्या संबंध है? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये तो बहुत सीधा सा संबंध है, इसमें कोई विवाद के लिए स्थान ही नहीं है। क्या बताओ क्या संबंध है? कहा देह दृष्टिया उदासो हम, ये शरीर की दृष्टि से आप मेरे प्रभु हैं और मैं दास हूं। देह दृष्टिया उदासो हम, और जीव दृष्टिया तो वंश का, और जीव की दृष्टि से मैं आपका अंश हूं, आप मेरे अंशी हैं, यानी मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे पिता हैं। शरीर की दृष्टि से आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, और तत्व दृष्टिया तुम्हें वो हम, लेकिन तत्व की दृष्टि से प्रभु जो आप हैं वही मैं हूं। सर्वमन निश्चयामति, ये मेरी दृढ़मति है, ये मेरी निश्चित मति है। भगवान मौन थे, ऋषियों को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। बात सबके समझ में आ गई कि जहां तक त्रैत है वह शरीर की दृष्टि से है, जहां तक द्वैत है वह जीव और ईश्वर की दृष्टि से है, जो अद्वैत है वह तत्व की दृष्टि से है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि भगवान मारुति की दृष्टि में ये तीनों भाव प्रतिष्ठित हैं। जब वो शरीर की दृष्टि में होते हैं तो घोषणा करते हैं दासो हमको शरीरस्य रामस्य कृष्णकर्मणा हनुमान शत्रुशैलानाम निहंता मारता, मैं कौशलेंद्र कृष्णकर्मा राम का दास हूं, मेरा नाम हनुमान है, मैं मारुत का पुत्र हूं, मैं शत्रुओं की सेना का संहार करने वाला, ऐसी घोषणा करते हैं। लेकिन जब वो भाव में विभोर होते हैं तो अपने प्रभु का चिंतन करते करते उनमें अनुरक्त हो जाते हैं, और जब ज्ञान की उच्च अवस्था में पहुंचते हैं तो रावत स्वरूप होकर के उसमें प्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो श्रुति कहती है सदा रामो हमस्मि प्रवदन्ति ये तत्वतः न ते संसार राम एवं संशय, उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये 3 अवस्थाएं हैं अलग अलग, एक देहगत, दूसरा चित्तगत और तीसरा तत्वगत। और हनुमान जी इन तीनों के पूर्ण ज्ञाता है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। तो हनुमान जी का दर्शन पूर्ण विज्ञानी और कपीश्वर के रूप में हमें वंदना प्रकरण में होता है। लेकिन बाद में पुनः यहां पर गोस्वामी जी की काव्य धारा प्रवाहित होती है चौपाइयों में, और जहां पर वे सभी की वंदना करते हैं तो सभी की वंदना करते हुए जब भगवान राम के दरबार की वंदना करते हैं तो भरत की करते हैं, शत्रुघ्न की करते हैं, लक्ष्मण की करते हैं, और उस राम पंचायत में भगवान श्री सीता और राम से पूर्व फिर हनुमान जी की वंदना करते हैं। और किन शब्दों में करते हैं वो सुनिए, बड़ा गंभीर भाव है जिसमें कहते हैं
कि महावीर बिनऊ हनुमाना राम जासु जस आपू बखाना। इससे बड़ी और किसी की स्तुति क्या हो सकती है। दुनिया के जीव ईश्वर का गुणगान करते हैं, दुनिया के जीव ईश्वर का गुणगान करते हैं और राम स्वयं ईश्वर स्वयं जिसका गुणगान करता हो वो कितना महान होगा। गोस्वामी जी ने एक अर्धारी में हनुमान जी की महिमा का गान कर दिया। इससे बड़ी बात और वे कुछ नहीं कर पाते, न कह सकते। महावीर बिनऊ हनुमाना, मैं महावीर हनुमान। जहां वीरता होती है वहां अभिमान होता है, जहां वीरता होती है वहां अभिमान होता है। बड़े बड़े भक्तों में भी अभिमान आ जाता है। गीता के प्रारंभ में हम देखते हैं अर्जुन ऐसे महान भक्त के हृदय में भी अपनी वीरता पर अभिमान आया और भगवान कृष्ण से कहा कि हे केशव, मेरे वक्तों दोनों सेनाओं के मध्य में चलो, जरा मैं देखूं तो कि किसके साथ मुझे युद्ध करना है। धनुष उठाकर के उसने भगवान कृष्ण से संकेत करते हुए कहा था बात, या देता निरीक्षम युद्ध कामान वस्तुतान कई नया सहयोग समुद्र में। इस युद्ध रूपी उद्योग में कौन ऐसा है जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए आया है। अभिमान बलवान के जीवन में आ जाए कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन भगवान मारुति एक ऐसे महान बलवान है और इतने महान बलवान है जिनको अपने बल का ही बोल रही है। बलवान होने का ही पता नहीं है कि मैं बलवान हूं। जैसे समुद्र को अपने समुद्र होने का बोध नहीं, जैसे प्रकाश को अपने प्रकाश होने का बोध नहीं, क्योंकि प्रकाश को प्रकाश होने का बोध तब हो जब उसने कभी अंधकार को देखा हो। ये तो आप लोग जानते हैं ना कि प्रकाश को तो हम देखते हैं ना, और प्रकाश कहते हैं क्योंकि हमें अंधकार भी दिखाई देता है। तो हमारी दृष्टि सापेक्ष होने के नाते हम अंधकार की अपेक्षा प्रकाश को प्रकाश कहते हैं, लेकिन प्रकाश ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं, तो उसको अपने प्रकाश होने का क्या अभिमान होगा। तो जैसे प्रकाश को अपने प्रकाश होने का अभिमान नहीं, क्योंकि उसको अपने प्रकाश होने का भान नहीं है, इसी रूप से हनुमान को अपने बलवान होने का भान नहीं। क्यों भान नहीं है? इसके लिए हनुमान बाहुक में तुलसीदास ने लिखा है कि वीर रस बार निधि जाको बल जल। वीर रस रूपी समुद्र में जिसका बल रूपी जल भरा हुआ है, ऐसे महान बलवान महावीर जिसके बल के समान और दूसरा कोई सृष्टि में बलवान अब तक हुआ ही नहीं, ऐसे बलवान जो हनुमान है। हनुमान का अभिप्राय कि वो है तो महावीर होते हुए भी हनुमान है। उनमें अपने बल का मान नहीं है, उन्होंने मान का पूर्ण रूप से हनन कर दिया, वहां मान के लिए स्थान नहीं। इसलिए एक ही चौपाई में गोस्वामी जी ने दो संबोधन दिया है, महावीर बिनऊ हनुमाना। और यही कारण रहा है कि राम जासु जस आपू बखाना। भगवान राम ने उनके गुणों का स्वयं वर्णन किया। तुलसीदास ने दुआ लिखा है कि सबई कहावत राम को
सबई राम की आस, लेकिन जाको प्रभु अपना कहे तई भज तुलसीदास। सभी कहते हैं कि मैं राम का हूं, मैं राम का हूं, मैं राम का हूं, मुझे राम की आशा है, मुझे राम पर विश्वास है, राम का भरोसा है। लेकिन राम जिसको कहते हैं कि तू मेरा है, तू मेरा है, तुलसीदास जी कहते हैं तुम उसका भजन करो जिसको राम कहते हैं कि तू मेरा है। और हनुमान जी ऐसे ही महान आदर्श पुरुष हैं। भगवान राम स्वयं जिसको इतना ही नहीं कहते कि तू मेरा है, बल्कि ये कहते हैं कि मैं तेरा ऋणी, मैं तेरा ऋणी हूं। कपि सेवा बस भय कनोरे, कहो पवन सुत आऊ, देवे को न कछुको, ऋणिया हो धनिक तु पत्र लिखाओ। हनुमान जी की सेवा से भगवान इतने दब गए कि उन्होंने हनुमान जी को बुलाकर कहा कि हनुमान, इस सेवा के बदले में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा ऋणी हूं। और केवल राम ऋणी नहीं है, राम भी ऋणी है, सीता भी ऋणी है, लक्ष्मण भी ऋणी है, भरत भी ऋणी है। इतना ही नहीं, राम की सारी सेना ऋणी है। और जब अयोध्या में आए तो सारे अयोध्यापुरवासी हनुमान जी के ऋणी बन गए, क्योंकि इन्होंने केवल राम का ही नहीं, इन्होंने जब लक्ष्मण को शक्ति लगी तो राम ने निश्चय कर लिया कि इस समय यदि लक्ष्मण का शरीर छूट गया तो जितने हमारे साथ ये शाखा मृग हैं, बानर और ऋक्ष हैं, सब अपने अपने घर को चले जाएंगे और मैं तो लक्ष्मण के साथ अपना शरीर त्याग दूंगा, क्योंकि मैं लक्ष्मण के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये राम के शब्द हैं। गृह कारण जय ही शाखा मृग, हो पुनि अनुज संघाती। चिंता है केवल एक, हुई है कहा विभीषण की गत, यही तो भर छाती। लेकिन विभीषण कहां जाएंगे? कौन के भोर विभीषण जाइए? हनुमान जी को बुलाकर राम कहते हैं, हनुमान मुझे विश्वास है कि जो काम मैं नहीं कर सका वो तुम कर सकते हो। लक्ष्मण के बिना मैं क्षण भर जीवित नहीं रह सकता। लक्ष्मण के शरीर छोड़ते ही मेरा शरीर छूट जाएगा और मेरे शरीर छोड़ते ही ये सारी सेना बिखर जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं कि ये काम तुम कर सकते हो। एक नहीं, हजारों रावण के वध करने की सामर्थ तुम्हारे में है, इसलिए मेरे इस वचन को मिथ्या न होने देना। रावण का वध करके विभीषण को लंका पर अवश्य प्रतिष्ठित कर देना। हनुमान जी जब सुनते हैं तो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ऐसे अधीर क्यों हो रहे हैं, क्या बात है? विभीषण कहते हैं कि ऐसी स्थिति में केवल एक ही उपाय है कि यदि लंका से सुषेण वैद आ जाए तो हनुमान जी लक्ष्मण की प्राण रक्षा हो सकती है। हनुमान जी ने कहा कि अभी मैं लिए आता हूं, और केवल वैद को ही नहीं लाए। जब वैद को लेने गए तो सोचने लगे कि ऐसा हो शत्रु का वैद्य है, और वहां जब मैं कहूं कि भाई इनका इलाज कीजिए तो कहे कि औषधि घर में रह गई, तब मैं क्या करूंगा? इसलिए उसके घर सहित उसको उठा करके ले आए कि यदि वो कहे कि औषधि घर में है तो घर तुम्हारा नहीं है, तुम ढूंढ लो कहां पर है। लेकिन आखिर शत्रु का वैद्य था, वो भी बहुत चालाक निकला। उसने कहा कि औषधि तो मेरे पास है ही नहीं। कहा औषधि कहां मिलेगी? सुदूर हिमालय के शिखर पर। कहा धौलागिरी पर्वत पर औषधि है, यहां मिलती नहीं हो। बहुत अच्छी बात। और प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले यदि औषधि आ जाए तो बच जाएंगे, और यदि नहीं आई तो लक्ष्मण नहीं बच सकते। राम और अधीर हो गए
कि धौलागिरी यहां नहीं है, हिमालय बहुत दूर है, कौन जाएगा, कौन लाएगा। हनुमान जी ने कहा महाराज आप अधीर न होइए, मैं अभी जाता हूं, अभी औषधि लेकर आता हूं। आप लोग जानते औषधि लाकर लक्ष्मण का प्राण बचाए। लक्ष्मण न बचते तो राम न बचते, राम न बचते तो भरत जी की प्रतिज्ञा थी कि बीते अवधि प्रथम दिन जो रघुवीर न आई हो तो हो भुजा उठाई कहो जीयत परिजन में पहियो। यदि 14 वर्ष बीतते ही पहले दिन आप यहां नहीं आए तो मैं दोनों भुजा कर प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आपको अयोध्या में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं मिलेगा, और परिणाम यही होना था। लेकिन हनुमान जी ने लक्ष्मण का प्राण बचाकर, लक्ष्मण की रक्षा करके राम के अयोध्या की और पूरे समाज को ऋणी बना लिया। इसलिए राम कहते हैं कि मैं तुमसे ऋणी, मैं ऋणी नहीं हो सकता तुमसे, मैं तुम्हारा ऋणी हूं और तू मेरा धनिक है। धनिक तो आप जानते हो ना, कर्जदाता, ऋणदाता। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि भगवान राम स्वयं श्रीमुख से जिसकी महिमा का गान करते हो वह कितना महान होगा, आप लोग कल्पना कर ले। तुलसीदास जी के शब्दों में महावीर बिनो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। जिसकी महिमा का गान भगवान राम ने स्वयं किया हो वे महावीर हनुमान कितने महान होंगे। और इसके पश्चात अन्य भक्तों की प्रार्थना एक एक चौपाई में की है, लेकिन हनुमान जी की प्रार्थना में केवल चौपाई ही नहीं, साथ में एक सोठा भी विश्राम के लिए स्थापित किया। प्रणव पवन कुमार, पवन कुमार की मैं प्रकृष्ट रूपेण स्तुति करता हूं। कौन है पवन कुमार? काखल बन पालक ज्ञान घन। वे दुष्टों के बल रूपी, दुष्टों के समूह रूपी बल को भस्म करने के लिए दावाग्नि के समान है। खल बन पालक, जो खल समूह है, जो असुर लोग हैं, राक्षस लोग हैं, ऐसे राक्षसों के समूह रूपी बल को भस्म करने के लिए पालक के समान है, दावाग्नि के समान है। जैसे जंगल में आग लगती है तो पूरे जंगल को भस्म कर देती है, ऐसे हनुमान जी दुष्टों के बल को समाप्त कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। खल बन पालक, और क्या वो तो इतने बलवान हैं तो हिंसा में प्रवृत्ति है उनकी। बोले नहीं, हिंसा में प्रवृत्ति नहीं है। कहा तो फिर कहा ज्ञान घन, वो ज्ञान के समुद्र, ज्ञान के कोश हैं, ज्ञान नामा अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। आप लोग जानते हैं जहां बल होता है वहां बुद्धि की कमी होती है प्राय। कर्नल टाड ने राजस्थान के इतिहास में लिखा है कि जितनी शक्ति राजस्थान के राजपूतों के पास थी उतनी शक्ति तो रोम के पास भी नहीं, रोमन लोगों के पास भी नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि शक्ति तो थी लेकिन विवेक नहीं था, इसलिए उस बल का सदुपयोग न कर सके, दुरुपयोग करके आपस में ही लड़कर सारे राजपूत नष्ट हो। क्योंकि जहां शक्ति होती है प्राय वहां
विवेक की कमी देखी जाती है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे महाबली हैं जिनके पास पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञानी नामा अग्रगण्य है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, उनसे श्रेष्ठ कोई ज्ञानी दूसरा नहीं। और जहां ज्ञान हो, बल हो, वहां पर प्राय ये भी देखा जाता कि अभिमान ज्यादा होता है। भक्ति भावना नहीं होती। प्राय ये भी देखा जाता है कि ज्ञानी लोग भक्त को और भक्त ज्ञानियों को हमेशा हे दृष्टि से देखते हैं। लेकिन ऐसे ही एक महापुरुष है हनुमान जी, जो महान बलवान, महान ज्ञानी और महान भक्त है। भक्तिमता वरिष्ठ ज्ञानी नामाग्रगण्यम और अतुलित बलधारम। बोला आप सोचिए इन तीनों का समन्वय जहां हो वह व्यक्तित्व कितना महान होगा। इसलिए तुलसीदास जी प्रार्थना करते हुए लिखते हैं, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक। ये बल का प्रतीक है। और ज्ञान घनो, ये उनका ज्ञान है। और भक्ति जास हृदय आधार बसई राम सर चापधर। जिसके हृदय रूपी कक्ष में वह परमात्मा स्वयं धनुष बाण धारण करके सदा विराजित रहता है। ये उनकी भक्ति की महिमा है। तो बल की सीमा है, ज्ञान की सीमा है, भक्ति की सीमा है। ऐसे पवन कुमार की मैं वंदना करता हूं। इन शब्दों में जैसे वो स्वामी जी ने वंदना की है, वैसे मैं भी इन्हीं शब्दों में भगवान मारुति की वंदना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। समय हो गया है। इसके आगे की कथा भगवान मारुति के पावन चरित्र को आप लोग 8 दिन तक मेरे से नित्य प्रति सुनते रहेंगे। अब प्रार्थना कीजिए और अपने स्थान को जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।